नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रिया शर्मा हूँ और मैं बुजुर्गों की देखभाल करती हूँ। क्या होगा अगर सोने से पहले सिर्फ एक पत्ती आपके मूत्राशय को शांत कर दे और आपको सालों बाद पहली बार पूरी रात की नींद दे? डॉक्टर चेतावनी देते हैं कि यह लगातार रुकावट नींद के सबसे गहरे चरण को चुरा लेती है। वही चरण जहाँ याददाश्त की मरम्मत होती है, ऊर्जा बहाल होती है और दिल अपनी शांत लय को फिर से पाता है। हर टूटी हुई रात चुपचाप आपके शरीर को कमजोर करती है, ध्यान अवधि को छोटा करती है और अंधेरे में गिरने का खतरा बढ़ाती है। ताज, मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि रात में समझदारी से ली गई एक साधारण पत्ती कैसे मूत्राशय को शांत कर सकती है, तंत्रिका तंत्र को आराम दे सकती है और आपको बार बार जागे बिना गहरी नींद सोने की अनुमति दे सकती है। यह कोई जटिल दिनचर्या नहीं है, कोई भारी दवा नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक साथी है जो आपके रसोई या बगीचे में पहले से ही हो सकता है। इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आपके विचार सुनना चाहूंगी। आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और अभी क्या समय हुआ है? कृपया नीचे एक टिप्पणी छोड़ें, क्योंकि आपके जीवन की हर छोटी कहानी इस समुदाय में अर्थ जोड़ती है। और अगर आपको यहाँ कुछ मूल्यवान लगता है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना याद रखें, ताकि आप कभी भी विशेष रूप से वरिष्ठों के लिए बनाए गए एक और सौम्य टिप को न चूकें। तो आइए इस यात्रा को एक साथ शुरू करें, क्योंकि आज रात कई सालों में पहली रात हो सकती है जब आप अंततः जागने के डर के बिना, बार बार बाथरूम जाने के बोझ के बिना घंटों तक आराम करेंगे। धीरे रात में पेशाब आने का असली कारण। जैसे जैसे साल बीतते हैं, हमारे शरीर में ऐसे बदलाव होते हैं जिनकी हम हमेशा उम्मीद नहीं करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तनों में से एक में वैसोप्रेसिन नामक एक छोटा लेकिन शक्तिशाली हार्मोन शामिल है। यह हार्मोन रात में स्वाभाविक रूप से निकलता है और इसकी भूमिका गुर्दों को यह बताने की है कि जब हम सोते हैं तो मूत्र उत्पादन को धीमा कर दें। युवावस्था में यह संकेत मजबूत होता है, इसलिए मूत्राशय शांत रहता है और शरीर बिना किसी रुकावट के आराम करता है। लेकिन 60 के बाद वैसोप्रेसिन का उत्पादन चुपचाप कम हो जाता है और गुर्दे तरल पदार्थों को लगभग वैसे ही छानते रहते हैं जैसे कि दिन का समय हो। परिणाम स्पष्ट है। जब आप सो रहे होते हैं तो अधिक मूत्र बनता है और मूत्राशय पहले से कहीं ज्यादा तेजी से भर जाता है। भारत और अमेरिका दोनों में कई वरिष्ठों ने इस बदलाव को महीनों की बेचैन रातों के बाद ही खोजा, जब थकान, मिजाज में बदलाव और यहाँ तक कि कमजोर याददाश्त भी दैनिक जीवन में घुसने लगती है। ये शरीर की विफलता नहीं है, बल्कि एक साधारण समायोजन है जिसके लिए समझ की आवश्यकता है। एक बार जब आप इस अदृश्य परिवर्तन को पहचान लेते हैं, तो आप ऐसे विकल्प चुनना शुरू कर सकते हैं जो इसके प्रभावों को कम करते हैं और उस गहरी उपचारात्मक नींद को बहाल करते हैं जिसके आप हकदार हैं। उसी समय अंग स्वयं भी बीतते वर्षों के प्रति अलग तरह से प्रतिक्रिया करना शुरू कर देते हैं। गुर्दे, जो कभी तेज दक्षता के साथ तरल पदार्थ छानते थे, अब एक सौम्य गति से काम करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वे विफल हो रहे हैं, केवल यह कि वे धीमे हैं और तरल पदार्थों का संतुलन व्यवस्थित होने में अधिक समय लेता है। मूत्राशय भी पहले की तुलना में अधिक संवेदनशील हो जाता है। दशकों पहले यह मस्तिष्क को एक तत्काल संकेत भेजने से पहले लगभग 2 कप मूत्र धारण कर सकता था। आज कई बुजुर्गों के लिए संकेत तब आता है जब अंदर केवल आधा कप होता है। कल्पना कीजिए कि आप बिस्तर पर लेटे हैं, अंत में आराम में जा रहे हैं और अचानक दबाव की एक फुसफुसाहट दिमाग में उठती है। शरीर जोर देता है कि यह जरूरी है, भले ही ऐसा ना हो। यह झूठा अलार्म आपको नींद से खींचता है, आपको खड़े होने के लिए मजबूर करता है और उस लय को तोड़ता है जिसकी आपके शरीर को ठीक होने के लिए आवश्यकता होती है। दिल्ली और केरल के वरिष्ठों ने समान रूप से इस क्षण को उसी शांत निराशा के साथ वर्णित किया है, जो अपने ही मूत्राशय द्वारा धोखा महसूस करते हैं, फिर भी अनिश्चित हैं कि क्या करें। इन प्राकृतिक परिवर्तनों में छोटी छोटी आदतें जुड़ जाती हैं, जो हानिरहित लगती हैं, लेकिन वास्तव में समस्या को और खराब कर देती हैं। कई बड़े वयस्क शाम को एक गर्म कप चाय, एक गिलास दूध या एक आरामदायक कटोरी सूप का आनंद लेते हैं, यह मानते हुए कि यह उन्हें सोने से पहले आराम देगा। अन्य लोग रात के खाने के बाद तरबूज या संतरे जैसे रसदार फलों का सेवन करते हैं, यह सोचकर कि यह एक स्वस्थ विकल्प है। फिर भी ये सभी खाद्य पदार्थ और पेय ठीक गलत समय पर शरीर में तरल पदार्थ मिलाते हैं।
गुर्दे जो पहले से ही आराम के लिए धीमे हो रहे हैं, उन्हें अचानक तरल पदार्थ की बाढ़ को संसाधित करना पड़ता है। कुछ ही घंटों में मूत्राशय भर जाता है और जागने का चक्र फिर से शुरू हो जाता है। पुणे की एक सेवानिवृत्त शिक्षिका ने एक बार साझा किया था कि रात 9 बजे लिया गया उनका रात का एक गिलास गर्म दूध ही वह छिपा हुआ कारण था जिससे वह हर रात 2 बार जागती थीं। जब उन्होंने उस गिलास को शाम को पहले पीना शुरू किया, बाम के साथ में काउते करी थी, तो उनकी नींद 3 घंटे से बढ़कर 6 घंटे हो गई। ऐसे छोटे बदलाव साबित करते हैं कि रात में पेशाब आना सिर्फ उम्र के बारे में नहीं है। यह समय, जागरूकता और सौम्य समायोजन के बारे में है जो नियंत्रण आपको वापस देते हैं। एक पत्ती का रहस्य। सदियों से भारत में परिवार नीम के पेड़ की ओर रुख करते रहे हैं। एक लंबा और सुंदर पौधा जिसकी पत्तियों को उनकी शांत शक्ति के लिए संजोया जाता है। छोटे गांवों में भी बुजुर्गों को याद है कि वे पिछवाड़े के पेड़ से कुछ पत्तियां तोड़ते थे और भोजन के बाद उन्हें धीरे धीरे चबाते थे। अमेरिकी बगीचों में नीम का माम है, फिर भी इसके अर्क प्राकृतिक स्वास्थ्य दुकानों में हर्बल चाय और सप्लीमेंट्स की बोतलों के बीच मिल सकते हैं। पत्ती में सफाई, शांति और शरीर को उन तरीकों से समर्थन देने की प्रतिष्ठा है जिन्हें आधुनिक चिकित्सा अब भी समझना शुरू कर रही है। उन बड़े वयस्कों के लिए जो खुद को रात में बार बार जागते हुए पाते हैं, यह सोचना कि एक पत्ती जितनी सरल चीज कोई फर्क कर सकती है, लगभग अविश्वसनीय लगता है। और फिर भी जब समझदारी से लिया जाता है तो नीम ने केरल के दादा दादी से लेकर पुणे के वरिष्ठों तक अनगिनत बुजुर्गों को आराम दिया है। यह पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जिज्ञासा के बीच एक सेतु के रूप में खड़ा है। यह याद दिलाता है कि प्रकृति के पास अभी भी सौम्य उत्तर हैं। नीम को जो इतना उल्लेखनीय बनाता है वह उसके प्राकृतिक यौगिकों में निहित है, जो प्रत्येक पत्ती के अंदर सावधानी से संग्रहित होते हैं, जैसे कि हमारे बाद के वर्षों के लिए तैयार किए गए हों। वैज्ञानिकों ने फ्लेवोनॉइड्स और ट्राइटरपीन्स की पहचान की है, जो ऐसे यौगिक हैं जो पूरे शरीर में चिकनी मांसपेशियों को आराम देने में मदद करते हैं, जिसमें मूत्राशय की दीवार भी शामिल है। जब मूत्राशय शांत होता है तो यह अब छोटे से खिंचाव पर तत्काल संकेत नहीं भेजता है, जिससे मन को आराम मिलता है। नीम में एंटीओक्सिडेंट भी होते हैं जो सूजन को कम करते हैं, एक मूक कारक जो अक्सर मूत्र पथ को परेशान करता है और नींद को बाधित करता है। वरिष्ठों के लिए, विशेष रूप से वे जो पहले से ही गठिया या उच्च रक्तचाप का बोझ उठाते हैं, ये शांत करने वाले गुण मूत्राशय की राहत से कहीं अधिक लाते हैं। वे एक स्थिर शांति की भावना प्रदान करते हैं, जैसे सोने से पहले रोशनी कम करना और शरीर को बताना कि अब आराम करने का समय है। भारी दवाओं के विपरीत, जो आपको सुस्त या आश्रित छोड़ सकती हैं, नीम शरीर की लय के साथ काम करता है। इसे मौन में मजबूर करने के बजाय संतुलन की स्थिति में वापस मार्गदर्शन करता है। अंतर पहले तो छोटा लग सकता है, लेकिन समय के साथ यह गहरी रातों और हल्की सुबह में बदल जाता है। भारत में पारंपरिक चिकित्सकों ने लंबे समय से नीम को स्वास्थ्य के रक्षक के रूप में बात की है। इसे शांत विश्वास के साथ दैनिक अनुष्ठानों में बुना है। मुंबई में परिवार कभी बेचैनी को दूर करने के लिए तकियों के नीचे नीम की पत्तियां रखते थे, जबकि गांव के बुजुर्ग उन्हें कोमल राहत के लिए चाय में उबालते थे। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पारित ये प्रथाएं यह सरल संदेश देती हैं कि प्रकृति के उपहार जब सम्मान किया जाता है तो सामंजस्य बहाल कर सकते हैं। आधुनिक शोध इन पुराने सत्यों की पुष्टि करने लगा है। दिल्ली में एक छोटे से नैदानिक परीक्षण में पाया गया कि सोने से पहले नीम की पत्ती का अर्क सेवन करने वाले बड़े वयस्कों ने कम जागने और लंबी नींद के चक्र की सूचना दी। समुद्र के पार संयुक्त राज्य अमेरिका के डॉक्टरों ने भी सतर्क रुचि दिखाई है। मुंबई के एक जरा चिकित्सा विशेषज्ञ ने एक मरीज की कहानी साझा की, जिसने नीम की चाय को स्ट्रेचिंग और शांत सांस लेने की शाम की दिनचर्या के साथ जोड़ा। कुछ ही हफ्तों के भीतर उसने न केवल अधिक गहरी नींद लेने की सूचना दी, बल्कि सुबह में अधिक तरोताजा महसूस करने की भी सूचना दी, जैसे कि कोई कोहरा छंट गया हो। ऐसी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि रात में पेशाब आने और टूटी नींद के समाधान हमेशा एक नुस्खे की बोतल के रूप में नहीं आते हैं। कभी कभी वे चुपचाप एक पत्ती में इंतजार कर रहे होते हैं, जिसका पीढ़ियों से सम्मान किया जाता रहा है। तो प्रिय श्रोता, नीम की पत्ती कोई जादू नहीं है और यह हर समस्या का इलाज नहीं है, लेकिन अपने शांत तरीके से यह अतिस्क्रिय मूत्राशय को कम कर सकता है, बेचैन मन को शांत कर सकता है और उम्र बढ़ने वाले शरीर को याद दिला सकता है कि नींद अभी भी पहुंच में है।
अगर रातों ने आपको थका दिया है और सुबह भारी महसूस हुई है, तो यह विनम्र पत्ती वह साथी हो सकती है जिसकी आपको आवश्यकता थी। यह आपको पता नहीं था। और जब समय और देखभाल की कोमल आदतों के साथ जोड़ा जाता है, तो यह परंपरा से कहीं अधिक हो जाता है। यह शांति की एक प्राकृतिक कुंजी बन जाता है। नीम का सही तरीके से उपयोग कैसे करें? जब प्राकृतिक उपचार की बात आती है, तो आप उन्हें कैसे तैयार और उपभोग करते हैं? यह अक्सर तय करता है कि वे मदद करते हैं या निराश करते हैं। नीम की पत्तियां विनम्र होते हुए भी शक्तिशाली यौगिक रखती हैं, और उनकी देखभाल करने से यह सुनिश्चित होता है कि आपको उनका पूरा लाभ मिले। सबसे सरल तैयारी पत्तियों को साफ पानी में अच्छी तरह से धोना है। किसी भी धूल या अवशेष को हटाना है और फिर उन्हें थोड़ी देर के लिए नरम धूप में सूखने देना है। बहुत अधिक धूप उन्हें कड़वा बना सकती है, इसलिए कोमल सुखाना सबसे अच्छा है। भारत में कई बुजुर्ग 2 या 3 पत्तियों को एक हल्की चाय में उबालते हैं, उन्हें कई मिनट तक गर्म पानी में भिगोते हैं और इसे धीरे धीरे पीते हैं। अमेरिका में, जहां ताज़ा नीम हमेशा उपलब्ध नहीं हो सकता है, नीम की चाय की थैलियां या पाउडर के अर्क ढूंढना आसान होता है। कुछ बुजुर्ग सीधे एक ताज़ी पत्ती चबाना पसंद करते हैं, हालांकि स्वाद तीखा हो सकता है। चबाना काम करता है क्योंकि प्राकृतिक तेल लार के साथ मिल जाते हैं, पाथ हैं, जिससे शांत करने वाले यौगिक रक्त प्रवाह में जल्दी पहुंच जाते हैं। चाहे आप उबालें या चबाएं, कुंजी सादगी और पत्ती के प्रति सम्मान है। समय भी बहुत से लोगों की अपेक्षा से अधिक मायने रखता है। यदि नीम को शाम को बहुत जल्दी ले लिया जाए, तो प्रभाव आपके सो जाने से पहले फीका पड़ सकता है। यदि बहुत देर से लिया जाए, तो शरीर के पास इसे पूरी तरह से अवशोषित करने और उपयोग करने का समय नहीं हो सकता है। अधिकांश विशेषज्ञ सोने से 30 से 60 मिनट पहले नीम का सेवन करने का सुझाव देते हैं, जिससे इसके कोमल यौगिकों को मूत्राशय को शांत करने की अनुमति मिलती है, ठीक उसी तरह जैसे शरीर आराम के लिए तैयार होता है। कल्पना कीजिए कि आप अपना रात का खाना खत्म कर रहे हैं, धीमी गति से चल रहे हैं, और फिर रात 8:30 या 9 बजे गर्म नीम की चाय पी रहे हैं। जब तक आप लेटते हैं, तब तक आपका शरीर पहले से ही शांत हो रहा होता है। मूत्राशय शांत है और मन समर्पण के लिए तैयार है। उन लोगों के लिए जो टूटी नींद से जूझते हैं, इस लय को बनाना पत्ती जितनी ही महत्वपूर्ण हो सकता है। यह सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप क्या लेते हैं, बल्कि आप इसे कब लेते हैं, जो एक बेचैन रात और एक गहरी स्थिर नींद के बीच अंतर पैदा करता है। मात्रा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिक हमेशा बेहतर नहीं होता है। भारतीय घरों में बुजुर्ग अक्सर एक छोटी पत्ती चबाते हैं या 2 पत्तियों को एक कप चाय में उबालते हैं। अमेरिकी सेटिंग्स में, जहां नीम आमतौर पर सूखे चाय बैग या पाउडर के रूप में उपलब्ध होता है, 1 चम्मच नीम पाउडर या 240 मिलीलीटर गर्म पानी में एक चाय बैग आमतौर पर पर्याप्त होता है। 1 कप से अधिक पीने या एक साथ कई पत्तियां चबाने से पेट में जलन हो सकती है या स्वाद असहनीय हो सकता है, जिससे आप इस आदत को जारी रखने से हतोत्साहित हो सकते हैं। नीम को एक कोमल सहायक के रूप में सोचें, न कि त्वरित समाधान के रूप में। एक पत्ती, 1 कप लगातार लिया गया अक्सर भारी खुराक से अधिक अच्छा करता है। मुंबई के एक सेवानिवृत्त व्यक्ति ने एक बार साझा किया था कि जब उसने तेजी से परिणाम की उम्मीद में अपनी रात की नीम की चाय को 3 कप तक बढ़ा दिया, तो उसे केवल हल्की पेट की खराबी हुई। जब वह सोने से पहले 1 कप पर लौट आया, तो उसकी रातें फिर से शांतिपूर्ण हो गईं। तो प्रिय मित्र, रहस्य संतुलन में निहित है। इसे साफ सुथरे तरीके से तैयार करें, इसे सही समय पर लें और सही मात्रा का सम्मान करें। ये छोटे विवरण नीम को अपना शांत काम करने देते हैं, मूत्राशय को शांत करते हैं और आपके शरीर को आरामदायक नींद में मार्गदर्शन करते हैं। इस तरह पत्ती न केवल दूसरे देश की परंपरा बन जाती है, बल्कि एक रात का साथी बन जाती है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, जीतते हैं। नीम का उपयोग करते समय आम गलतियां। सबसे उपयोगी प्राकृतिक उपचार भी गलत तरीके से उपयोग किए जाने पर अपनी शक्ति खो सकता है, और नीम कोई अपवाद नहीं है। पहली गलतियों में से एक जो कई बुजुर्ग चुपचाप करते हैं, वह है नीम की चाय को एक बड़े गिलास पानी के साथ पीना। विश्वास सरल है। वे सोचते हैं कि अधिक तरल शरीर को बेहतर ढंग से अवशोषित करने में मदद करेगा, लेकिन एक मूत्राशय के लिए जो उम्र के साथ पहले से ही संवेदनशील हो गया है, यह आदत जल्दी से उल्टा पड़ जाती है। अतिरिक्त तरल 1 या 2 घंटे के भीतर मूत्राशय को भर देता है। ठीक उसी तरह
तत्काल संकेत भेजता है, जैसे मन आराम में बहना शुरू करता है। हरियाणा की एक सेवानिवृत्त महिला ने एक बार साझा किया था कि वह हर रात ईमानदारी से नीम की चाय तैयार करती थी, लेकिन बाद में सिस्टम को फ्लश करने के लिए 350 मिलीलीटर पानी मिलाती थी। बेहतर सोने के बजाय उसने खुद को सुबह 3 बजे तक 2 बार जागते हुए पाया। एक बार जब उसने अतिरिक्त तरल कम कर दिया, केवल अपनी चाय पी, तो उसकी रातें तुरंत शांत हो गईं। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी कम वास्तव में अधिक होता है। एक और आम गलती नीम को उन खाद्य पदार्थों के साथ मिलाने से आती है जो शाम को देर से मूत्राशय की परत में जलन पैदा करते हैं। भारत और अमेरिका दोनों में कई बड़े वयस्क रात के खाने में मसालेदार करी, नमकीन अचार या यहाँ तक कि खट्टे टमाटर में आराम पाते हैं। ये खाद्य पदार्थ स्वादिष्ट होने के बावजूद मूत्राशय की संवेदनशीलता को बढ़ाते हैं और अक्सर पेशाब करने की झूठी इच्छा पैदा करते हैं। जब ऐसे भोजन के तुरंत बाद नीम की चाय ली जाती है, तो इसका शांत प्रभाव भोजन के कारण होने वाली जलन से दब जाता है। पंजाब के एक सज्जन ने बताया कि वह टेलीविजन देखते समय हमेशा अपनी नीम की चाय को भारी नमकीन पॉपकॉर्न के कटोरे के साथ पीते थे। उनकी रातों को आसान बनाने के बजाय नमक ने उनके शरीर में अधिक तरल पदार्थ खींचा और मूत्राशय ने और भी तेजी से प्रतिक्रिया की। भारत में बुजुर्ग कभी-कभी मिर्च और अचार से भरपूर देर रात के खाने के बाद नीम की पत्तियां चबाते हैं, केवल यह पता लगाने के लिए कि मूत्राशय उन्हें वैसे ही जगाता है। सच्चाई सरल है। नीम सबसे अच्छा काम करता है जब शाम का भोजन कोमल, हल्का और मूत्राशय के लिए दयालु हो, तो तुल्यकारी है। शायद सबसे गंभीर गलतफहमी यह मानने से आती है कि केवल नीम ही काफी है या अधिक पत्तियां लेने से तेजी से परिणाम मिलेंगे। कुछ वरिष्ठ एक साथ 5 या 6 पत्तियां चबाते हैं, यह विश्वास करते हुए कि मजबूत खुराक गहरी नींद लाएगी। अन्य लोग यह सोचने लगते हैं कि नीम उनके डॉक्टर द्वारा निर्धारित हर दवा की जगह ले सकता है। ये दृष्टिकोण न केवल नीम की प्रभावशीलता को कम करते हैं, बल्कि शरीर पर अनावश्यक दबाव भी डाल सकते हैं। बहुत अधिक नीम पेट खराब कर सकता है, मुंह में कड़वाहट पैदा कर सकता है या असुविधा पैदा कर सकता है, जो दीर्घकालिक उपयोग को हतोत्साहित करता है। और यह मानना कि नीम चिकित्सा सलाह की जगह ले सकता है और भी जोखिम भरा है, क्योंकि मधुमेह, उच्च रक्तचाप या प्रोस्टेट वृद्धि जैसी स्थितियों में उचित देखभाल की आवश्यकता होती है। मुंबई के एक चिकित्सक ने एक मरीज के बारे में बताया जिसने नीम की खोज के बाद अपनी रक्तचाप की गोलियां बंद कर दीं, यह उम्मीद करते हुए कि पत्ती ही काफी होगी। कुछ ही हफ्तों में उसका दबाव खतरनाक रूप से बढ़ गया और तभी वह अपनी निर्धारित योजना पर लौटा। सबक स्पष्ट है, नीम एक कोमल साथी है, कोमल साथी, प्रतिस्थापन नहीं। यह शरीर का समर्थन करता है, लेकिन यह हर स्थिति के खिलाफ अकेला नहीं खड़ा होता है। याद रखें कि नीम एक सहयोगी है, चमत्कार नहीं। इसका बुद्धिमानी से उपयोग करें। मूत्राशय को अतिरिक्त पानी से भरने से बचें और इसे ऐसे भोजन के साथ जोड़ें जो शरीर पर नरम हो। सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे चिकित्सा देखभाल के साथ एक साथी के रूप में देखें, न कि इसके बजाय। इस तरह आप पत्ती पर भरोसा कर सकते हैं कि वह अपनी भूमिका निभाएगी, जबकि आप सुरक्षित, संतुलित और आने वाली रातों के बारे में आशान्वित रहेंगे। दिल्ली में रमेश नाम के एक बुजुर्ग सज्जन सालों से टूटी नींद से जूझ रहे थे, जो उन्हें हर सुबह थका हुआ और निराश छोड़ देती थी। उन्होंने सुबह 2 या 3 बजे जागते हुए, छत के पंखे को घूरते हुए और यह कामना करते हुए बताया कि उनका मूत्राशय बस उन्हें आराम करने दे। एक पड़ोसी से नीम के बारे में सुनने के बाद उन्होंने सोने से लगभग 1 घंटे पहले 1 कप गर्म नीम की चाय आजमाने का फैसला किया। स्वाद मजबूत, लगभग कड़वा था। फिर भी उन्होंने जंची करने का फैसला किया। खुद से कहा कि एक छोटी सी आदत प्रयास के लायक है। 1 हफ्ते के भीतर रमेश ने कुछ ऐसा देखा जो उन्होंने सालों से महसूस नहीं किया था। बाथरूम की सामान्य यात्रा के बिना 5 घंटे की लगातार नींद। उनकी पत्नी ने देखा कि उनका मिजाज कैसे बदल गया। वह हल्के, अधिक धैर्यवान लग रहे थे और यहाँ तक कि नई ऊर्जा के साथ अपने छोटे लकड़ी के काम की परियोजनाओं पर लौट आए। उनके लिए पत्ती एक उपाय से कहीं अधिक बन गई। ये शांति की रातों को खोलने वाली एक कुंजी बन गई, जिसे उन्होंने सोचा था कि वे हमेशा के लिए खो चुके हैं। दूर समुद्र के पार केरल, भारत में मोहन और लक्ष्मी नामक एक वृद्ध दंपति बेचैन रातों के साथ समान निराशाओं का सामना कर रहे थे।
कई बुजुर्गों की तरह वे पेशाब करने के लिए 2 या 2 से अधिक बार जागने के आदी हो गए थे, यह मानते हुए कि यह केवल उम्र बढ़ने का एक हिस्सा था। लेकिन अपनी बेटी से कोमल प्रोत्साहन के साथ उन्होंने सोने से पहले हल्के योग स्ट्रेच के साथ नीम को मिलाना शुरू कर दिया। हर शाम एक साधारण भोजन समाप्त करने के बाद वे एक छोटा कप नीम की चाय तैयार करते और फिर 15 मिनट के लिए धीमी सांस लेने और कोमल गतिविधियों का अभ्यास करते। चाय ने मूत्राशय को शांत किया, जबकि योग ने तंत्रिका तंत्र को शांत किया। एक लय बनाई जिसने उनके शरीर को आराम की ओर निर्देशित किया। 1 महीने के भीतर दोनों लंबी नींद सो रहे थे, अक्सर सूर्योदय तक, और उन्होंने वर्षों में नहीं जानी गई स्पष्टता के साथ जागने का वर्णन किया। मंदिर में उनकी सुबह उज्जवल हो गई और उनकी शामें कृतज्ञता से भर गईं, जैसे कि एक साधारण पत्ती और कुछ गहरी सांसों ने उनकी रातों में जवानी लौटा दी हो। दिल्ली में रमेश और केरल में मोहन और लक्ष्मी के परिवार की तुलना करते समय संस्कृति और जीवन शैली में दूरी व्यापक लगती है। फिर भी उन्होंने जो सबक खोजे वे आश्चर्यजनक रूप से समान हैं। दोनों ने बाथरूम की बार बार की यात्राओं से टूटी रातों की शांत निराशा का सामना किया, और दोनों को डर था कि यह अपरिहार्य गिरावट का संकेत है। फिर भी उम्र के आगे समर्पण करने के बजाय उन्होंने प्रत्येक ने एक छोटा सा बदलाव किया। रमेश ने अपनी रात की नीम की चाय के साथ, और मोहन और लक्ष्मी ने नीम और कोमल योग के संयोजन के साथ। परिणाम तत्काल चमत्कार नहीं थे, बल्कि धीरे धीरे स्थिर सुधार थे, जिन्होंने उनके शरीर में उनका विश्वास बहाल किया। साझा सत्य शक्तिशाली है। बड़े वर्षों में स्वास्थ्य के लिए हमेशा व्यापक बदलाव या भारी दवाओं की आवश्यकता नहीं होती है। कभी कभी इसके लिए एक कदम, एक विनम्र पत्ती या सही समय पर एक कोमल सांस की आवश्यकता होती है। और जब उन कदमों को लगातार उठाया जाता है तो रातें शांत हो जाती हैं, सुबहें उज्जवल हो जाती हैं और आत्मा नियंत्रण की भावना को पुनः प्राप्त कर लेती है। अप्रत्याशित लाभ। जब बड़े वयस्क रात में नीम का उपयोग करना शुरू करते हैं तो कई लोग ऐसे लाभों की खोज करके आश्चर्यचकित होते हैं जो मूत्राशय से बहुत आगे तक पहुंचते हैं। पत्ती में ऐसे यौगिक होते हैं जो सूजन को कम करके और रक्त वाहिकाओं को आराम देने में मदद करके हृदय स्वास्थ्य का समर्थन करते हैं, जो हृदय प्रणाली पर रात के दबाव को धीरे धीरे कम कर सकते हैं। उन वरिष्ठों के लिए जो चुपचाप अपने दिलों पर टूटी नींद के तनाव से डरते हैं, यह कोई छोटी सांत्वना नहीं है। नीम तनाव हार्मोन को भी कम करता है, जिससे तंत्रिका तंत्र शांत हो जाता है, जो बदले में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को मजबूत करता है। एक शांत शरीर अधिक गहराई से आराम करता है, और एक आराम किया हुआ शरीर संक्रमण और थकान के खिलाफ खुद का बेहतर बचाव करता है। जयपुर की एक सेवानिवृत्त नर्स ने कहा कि सर्दियों के महीनों में उसे कम जुकाम महसूस हुआ जब नीम उसकी रात की दिनचर्या का हिस्सा बन गया। एक अनुस्मारक कि नींद और प्रतिरक्षा हाथ से हाथ मिलाकर चलते हैं। नीम का एक और शांत उपहार स्मृति और सुबह की स्पष्टता पर इसका प्रभाव है। जब नींद निर्बाध होती है तो मस्तिष्क के पास अंततः यादों को संसाधित करने, मरम्मत करने और संग्रहित करने का समय होता है, एक चक्र जो अक्सर बार बार जागने से खो जाता है। भारत और अमेरिका दोनों में बुजुर्ग अक्सर याददाश्त खोने, नाम भूलने या जागने पर धुंधला महसूस करने का एक शांत डर स्वीकार करते हैं। नीम गहरी नींद बहाल करने में मदद करके अप्रत्यक्ष रूप से इन कार्यों की रक्षा करता है, जिससे सुबह साफ और अधिक केंद्रित होती हैं। लखनऊ के एक दादाजी ने बताया कि कैसे हफ्तों की नीम की चाय के बाद वह बिना लिखे अपनी किराने की सूची याद कर सकते थे। एक साधारण जीत जिसने उनका आत्मविश्वास बहाल किया। केरल में एक सेवानिवृत्त स्कूल शिक्षक ने कहा कि वह अब हर सुबह अपनी प्रार्थना पुस्तक को गलत जगह नहीं रखती थीं। एक छोटा सा बदलाव जिसने उन्हें मुस्कुरा दिया। ये क्षण, हालांकि मामूली हैं, यह आश्वासन देते हैं कि स्मृति उतनी तेजी से नहीं खिसक रही है जितनी कभी आशंका थी। लाभ की अंतिम परत भावनात्मक है, और कई वरिष्ठों के लिए यह सबसे मूल्यवान हो सकती है। आरामदायक रातें चिंता को कम करती हैं, मूड को हल्का करती हैं और नियंत्रण की भावना लौटाती हैं, जिससे बड़े वयस्कों को बोझ की तरह कम और खुद की तरह अधिक महसूस करने में मदद मिलती है। स्थिर ऊर्जा के साथ जागना, दोस्तों से मिलने, पारिवारिक समारोहों में शामिल होने या बिना किसी हिचकिचाहट के पार्क में थोड़ी देर टहलने की कोशिश करने का साहस देता है। अच्छी तरह से सोने से मिलने वाली शांत गरिमा को आसानी से मापा नहीं जा सकता है, लेकिन इसे गहराई से महसूस किया जाता है।
नीम अपने विनम्र तरीके से वह साथी हो सकता है जो न केवल स्वास्थ्य बल्कि आत्मविश्वास को भी बहाल करता है। और हर शांत रात के साथ आत्मा फिर से सीखती है कि उम्र बढ़ने का मतलब समर्पण नहीं है। इसका मतलब है ज्ञान के साथ अनुकूलन करना, उन आदतों का समर्थन करना जो फर्क करती हैं। अच्छी नींद केवल एक आदत से नहीं बनती है, यह उस तरीके से आती है जैसे हम हर दिन अपने शरीर का मार्गदर्शन करते हैं। बड़े वयस्कों के लिए सबसे शक्तिशाली समायोजनों में से एक है बुद्धिमानी से पानी के सेवन का प्रबंधन करना सीखना। शरीर को अभी भी जलयोजन की आवश्यकता है, लेकिन उस जलयोजन का समय बहुत से लोगों की अपेक्षा से कहीं अधिक मायने रखता है। डॉक्टर सूर्योदय और देर दोपहर के बीच अपना अधिकांश पानी पीने का सुझाव देते हैं, जिससे गुर्दों को धीरे धीरे छानने का समय मिलता है जब आप जागृत और सक्रिय होते हैं। शाम 7 बजे के बाद कम करना बुद्धिमानी है, केवल तभी छोटे घूंट लेना जब वास्तव में प्यास लगे। जयपुर के एक सज्जन ने एक बार स्वीकार किया कि उन्होंने रात के खाने के बाद 2 लंबे गिलास पानी पिया, यह सोचकर कि यह पाचन में मदद करेगा, लेकिन परिणाम सुबह होने से पहले 3 बार बाथरूम जाना था। जब उन्होंने अपनी दिनचर्या बदली, दिन में अधिक और शाम को कम पिया, तो उनकी रातें शांत हो गईं और उनकी सुबह हल्की हो गईं। संदेश सरल है, जलयोजन महत्वपूर्ण है, लेकिन समय गुप्त कुंजी है। समर्थन की दूसरी परत यह है कि आप कैसे और कहाँ सोते हैं। एक शांत मूत्राशय बहुत कुछ नहीं कर सकता है। यदि आपका शयन कक्ष बहुत गर्म है, आपके कपड़े बहुत भारी हैं या आपका तकिया बहुत ऊंचा है। अध्ययनों से पता चलता है कि बड़े वयस्क तब सबसे अच्छा आराम करते हैं जब कमरा ठंडा होता है, लगभग 18 से 20 डिग्री सेल्सियस, सांस लेने योग्य सूती चादरों और हल्के कपड़ों के साथ। भारत में बुजुर्ग अक्सर हवादार सूती नाइटओवियर चुनते हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में फलालैन पजामे से हल्के कपड़ों में बदलने से कई लोगों को अधिक अच्छी नींद लेने में मदद मिली है। उत्तराखंड की एक महिला ने साझा किया कि बस अपने थर्मोस्टेट को 2 डिग्री कम करने और अपनी भारी रजाई को एक हल्के कंबल से बदलने से उसकी रात की जागृति आधी हो गई। आसन भी एक भूमिका निभाता है। अपने बाईं ओर घुटनों के बीच एक छोटे तकिए के साथ लेटने से मूत्राशय पर दबाव कम होता है और पाचन में आसानी होती है। ये विवरण, हालांकि छोटे हैं, एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां आराम बिना किसी रुकावट के हो सकता है। अंत में, आप सुबह में जो करते हैं वह चुपचाप यह आकार देता है कि आप रात में कैसे सोएंगे। कोमल गतिविधि शरीर को तरल पदार्थ स्थानांतरित करने, परिसंचरण को विनियमित करने और शाम आने से पहले तंत्रिका तंत्र को शांत करने में मदद करती है। ताज़ी हवा में 15 मिनट की सैर, चाहे वह दिल्ली की शांत सड़क पर हो या केरल की एक छोटी सी गली में, शरीर को रात के बजाय दिन के दौरान पानी को संसाधित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। हल्के स्ट्रेच, जैसे कि सिर के ऊपर पहुंचना या कमर पर धीरे धीरे झुकना, मांसपेशियों को ढीला करता है और जोड़ों को दैनिक कार्यों के लिए तैयार करता है। केरल के एक सेवानिवृत्त शिक्षक ने बताया कि उनके सुबह के स्ट्रेच ने न केवल उनके घुटने की जकड़न को कम किया, बल्कि उन्हें सालों में पहली बार लगातार 6 घंटे सोने की अनुमति दी। ये दिनचर्या शरीर को उसकी लय की याद दिलाती हैं। यह संदेश भेजती हैं कि दिन गतिविधि के लिए है और रात आराम के लिए है। तो प्रिय मित्र, याद रखें कि नींद शक्तिशाली है, लेकिन इन आदतों द्वारा समर्थित होने पर यह और भी अधिक प्रभावी हो जाता है। बुद्धिमानी से पानी पिएं, अपने शयन कक्ष को आराम के लिए आकार दें और अपनी सुबह को कोमल गति दें। हर छोटा विकल्प एक बड़े उपहार में जुड़ जाता है। शांतिपूर्ण रातों और उज्ज्वल सुबह की वापसी जो आपको याद दिलाती है कि उम्र बढ़ने का मतलब नियंत्रण खोना नहीं है, बल्कि गहरी देखभाल के साथ जीना सीखना है। जैसे ही हम इस यात्रा के अंत में आते हैं, आइए हम एक साधारण नीम की पत्ती के अंदर छिपे शांत उपहार को धीरे से याद करें। भारत और अमेरिका दोनों में कई वरिष्ठों के लिए रातें कभी भारी महसूस होती थीं, बाथरूम की यात्राओं से टूट जाती थीं, जो आराम की उपचारात्मक लय को चुरा लेती थीं। फिर भी एक छोटे से बदलाव के साथ शरीर को याद आया कि उसे क्या करने के लिए डिजाइन किया गया था। गहरी, आरामदायक और बिना किसी रुकावट के सोना। मूत्राशय को शांत करके और तंत्रिका तंत्र को शांत करके नीम मन को जाने देता है, शरीर को खुद की मरम्मत करने देता है और आत्मा को फिर से ताकत के साथ जागने देता है। थके हुए और अनिश्चित सुबह जागने के बजाय अब सुबहें स्पष्टता, हल्के कदमों और शांत आश्वासन के साथ शुरू होती हैं
कि उम्र का मतलब समर्पण नहीं है। एक पल के लिए इसकी कल्पना कीजिए। दिल्ली के उपनगरों में एक बुजुर्ग जोड़ा अपने बरामदे में बाहर निकलता है, गर्म कॉफी पीता है क्योंकि सूर्योदय आकाश को नरम सुनहरे रंग में रंगता है। समुद्र के पार केरल के एक गांव में दादा दादी एक मंदिर उत्सव की ओर एक साथ चलते हैं। उनके चेहरे उज्ज्वल, उनकी हरकतें स्थिर, उनके दिल संगीत से जीवित हैं। ये छवियां हमें याद दिलाती हैं कि आरामदायक रातें केवल नींद के बारे में नहीं हैं, बल्कि सुबह के आनंद को पुनः प्राप्त करने के बारे में है, जब ऊर्जा बहती है और जीवन एक बार फिर कोमल लगता है। तो प्रिय मित्र, आपकी रातें शांत हों और आपकी सुबहें प्रकाश से भरी हों। हर शाम आपको शांति के करीब लाए और हर सूर्योदय आपको भीतर की ताकत की याद दिलाए। आप आराम के उपहार के हकदार हैं और धैर्य और ज्ञान के साथ यह अभी भी आपकी पहुंच में है। आज का सबक ये है कि प्रकृति ने हमें स्वस्थ रहने के लिए कई सरल उपाय दिए हैं। हमें बस उन्हें पहचानने और सही तरीके से अपनाने की जरूरत है। नीम की एक छोटी सी पत्ती भी बड़े बदलाव ला सकती है। अगर इस संदेश ने आपको छुआ है तो कृपया अपने विचार टिप्पणियों में साझा करें। सब्सक्राइब दबाएं, नए सुझावों के लिए घंटी चालू करें और इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति को भेजें जिसे आप प्यार करते हैं। साथ मिलकर हम आरामदायक रातों का शांत उपहार फैला सकते हैं।